हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे और खूब ढेर सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, सो ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर 2 का, जिसका नाम है क्रोमोसोम। तो ये स्टोरी के बाद आपका चैप्टर 2 फिनिश हो चुका है और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। ओके, तो होप ये सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। अगर हेल्पफुल हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और इधर बीच हम लोग बहुत कम बातें कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू स्टोरी विच नेम क्रोमोसोम। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन आवर न्यू टॉपिक। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो गया। क्रोमोसोम्स, a chromosomes is a thread like microscopic structure formed by coiling of DNA packed with a protein containing all genetic material of an organism। हम लोगों ने देखा था कि क्रोमेटीन को देखा था जो इस तरह से कुछ स्कैटर्ड है। अब ये क्रोमेटीन किसका बना होता है? ये बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स का। तो ये क्रोमेटीन आपका बना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का। ओके, तो अब इसी क्रोमेटीन के कंडेंस्ड फॉर्म को, ठीक है, अब ये क्रोमेटीन आपका बहुत माइन्यूटली कंडेंस्ड होगा कुछ इस तरह। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? क्रोमोसोम्स का। ठीक है, ये आपके क्या है? ये है आपके क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये आपके हो गए क्रोमोसोम्स। बीच में यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। ओके, और ये आपका काइनेटोकोर्स होते हैं। ओके, होप यहाँ तक क्रोमोसोम्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो क्रोमेटीन ही कंडेंस्ड होके फॉर्म करता है क्रोमोसोम्स का। ओके, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैसे बन रहा है? कॉइलिंग ऑफ डीएनए packaged with a protein containing all genetic material of an organism। ओके, तो इसके पास क्या होता है? सारे जेनेटिक मटेरियल, सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन पैक्ड होता है। ओके, क्रोमोसोम्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। तो क्रोमोसोम्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला है आपका ऑटोसोम्स, जिसे हम लोग बॉडी क्रोमोसोम्स कहते हैं, और दूसरा है आपका एलोसोम्स, जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, सर्टेन हेरिडिटरी, तो जो डिटरमाइन करे ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर सेक्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स जो अदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हें हम लोग, जो बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। सर्टेन हेरिडिटरी ट्रेट आर टू अ पर्सन सेक्स आर पास्ड ऑन थ्रू द सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्या करते हैं? ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेंडर डिसाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, ईदर इट इज मेल और फीमेल। ओके, so these chromosomes decide the gender of an organism, either it is female or it is male। okay, autosomes contain the rest of genetic information। तो जो अदर ऑटोजोम्स हैं उनके पास क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ओके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाइक हेरिडिटरी। ओके, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होती है। ओके, cells in a human being have a 23 pair of chromosomes। तो ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, 23 पेयर्स जिसमें से आपके ऑटोसोम्स है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स है। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमन के केस में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? ह्यूमंस के केस में आपका 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। 22 ऑटोसोम्स एंड वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो यहां तक होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। ओके, तो इस पेयर्स में प्रेजेंट है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए? आपके 46 क्रोमोसोम्स हुए पर सेल्स। ओके, तो टेबल 2.2 में कुछ डाटा दिया है जिसे हम लोग देखेंगे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, टेबल 2.2 में कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल दी हुई है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो ये रहा आपका टेबल 2.2। आप लोग देख सकते हैं अरेबिडोप्सिस थैलियाना, जो कि आपका डिप्लॉयड प्लांट है। ओके, तो इसके पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इसे हम लोग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं क्योंकि इसकी लाइफ शॉर्टर होती है और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी इजीली स्टडी हो पाते हैं। ओके, तो इसे एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है। ओके, मेज, मेज आप लोग को पता है क्या होता है, मक्के को कह रहे हैं। एरेबिडोप्सिस थैलियाना आपका मॉडल प्लांट है जिस पे हम लोग रिसर्च करते हैं। ओके, इसके बाद है आपका मेज। मेज भी यूज होता है एज अ मॉडल प्लांट। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 होते हैं। वीट आपका हेक्साप्लॉइडी है। ठीक है, ओके, यहाँ से आप लोग डिप्लॉयड कंडीशन और हेक्साप्लॉइड कंडीशन समझ लीजिए, ये आपकी डिप्लॉयड कंडीशन है। ओके, और ये आपका हेक्साप्लॉइड कंडीशन है। तो यहाँ पे आपके कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? आपके 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। कॉमन फ्रूट फ्लाई, जिसे हम लोग ड्रोसोफिला कहते हैं, ये भी आपका डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ये एनिमल्स के केस में आपका एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज होता है। ओके, अर्थवॉर्म भी आपका डिप्लॉयड है जिसमें 36 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। माउस भी आपका डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपका 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो ऐसे ही आप पूरी टेबल देख लीजिएगा। मेन आप लोगों को जो याद रखने वाला है वो ह्यूमन का केस है और ये वीट का केस है जो कि आपका हेक्साप्लॉइड है, और ये ओट भी आपका क्या है, हेक्साप्लॉइड कंडीशन में। टबैको प्लांट आपका टेट्राप्लॉइड है। तो यहाँ से ये कुछ चीजें और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो आप लोग याद रखिएगा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक्स लाइक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यूजुअली कंटेन अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, single circular chromosome called the nucleoid in the cytoplasm, as they do not contain well defined nucleus or other membrane bound organelle। तो जो हमारे कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, तो कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स जैसे कि आपका बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनके पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियोइड। ओके, न्यूक्लियोइड क्या है? ये सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है जो कि प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, जैसा कि हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं। ओके, तो इनके पास एक ही चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिनसे इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ऑफ स्प्रिंग में। ओके, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोइड्स। ओके, हाउएवर इन सम प्रोकैरियोट्स देयर मे बी अ मोर देन वन क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेरी, जो कॉलेरा डिजीज कॉज करती है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, विब्रियो कॉलेरी कह रहे हैं। ओके, तो इसमें आपके मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो मोर देन वन क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट है? विब्रियो कॉलेरी में। विब्रियो जो कि आपका कॉलेरा डिजीज कॉज करता है। ओके, विब्रियो कॉलेरी। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में किस तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। प्रोकैरियोट्स में जैसे कि विब्रियो कॉलेरी है जिसमें आपका मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, इन यूकैरियोट्स द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट हो रहा है यूकैरियोट्स में? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में। ओके, ड्यूरिंग द इंटरफेज, जैसा कि हम लोगों ने देखा था सेल साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं, उसमें से एक फेज है आपका इंटरफेज। ओके, तो ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग थ्रेड कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियस में हम लोगों ने देखा था क्रोमेटिन प्रेजेंट है और वही क्या है, आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। द क्रोमेटिन फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। क्रोमेटिन फाइबर किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोसोम्स के बने होते हैं। ओके, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? ये आपका
हिस्टोन प्रोटीन है, ओके, और इसके अराउंड आपका डीएनए व्रैप्ड होता है, ओके। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोसोम्स। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोसोम्स, ओके। होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये आपका डीएनए है और ये है आपका प्रोटीन, ओके। तो डीएनए व्रैप्ड है किसके अराउंड? हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, हिस्टोन, ओके। प्रोकैरियोट्स में ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ओके। प्रोकैरियोट्स में ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जहां पे आपका डीएनए क्या होता है? डीएनए अरेंज्ड होता है, ओके। न्यूक्लियोसोम्स कंसिस्ट डीएनए wrapped अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। तो न्यूक्लियोसोम्स किसका बना होता है? डीएनए जो कि wrapped अराउंड होता है हिस्टोन प्रोटीन। और ऐसे ही बहुत सारे डीएनए wrapped अराउंड होंगे हिस्टोन प्रोटीन के और आपका फॉर्मेशन कर रहे हैं क्रोमेटीन का। और फिर यही क्रोमेटीन आपका कंडेंस होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा, ओके। तो होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। Chromatin enables the long strand of DNA molecule to fit into the cell nucleus. क्रोमेटिन की ही वजह से जो इतनी लॉन्ग डीएनए है जो कि आपका फिट हो पाता है, इतने इजीली अरेंज हो पाता है सेल की न्यूक्लियस में। If all of the DNA molecule in a single human cell are unwound from the histone and placed end to end, they would स्ट्रेच टू 6 फीट। आप सोच सकते हैं 6 फीट कितना लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है जिसे कंडेंस करके यानी अरेंज करके न्यूक्लियस इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल में आपका अरेंज किया गया है और उसे बहुत ही अच्छे से पैक्ड किया गया है, ओके। तो अगर हम लोग अनव्रैप करें सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स को, पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, तो वो कितना स्ट्रेच होगा? 6 फीट, अराउंड 6 फीट। सोच सकते हैं आपका जो डीएनए है, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, कितनी ज्यादा है। तो आप लोग यहाँ से ये चीजें बेसिक्स क्लियर रखिएगा कि आपका जो डीएनए है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, जो कि wrapped है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। और ये हिस्टोन प्रोटीन कंडेंस होता है क्रोमोसोम में, ठीक है। हिस्टोन न्यूक्लियोसोम से आपका बनता है क्रोमेटिन, ओके 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 ओके। लेट्स सी, यहाँ पे आप लोगों का क्या है? न्यूक्लियोसोम्स। यहाँ सबसे पहले आप लोग का बनता है न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है? ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड आपके डीएनए रैप्ड होते हैं, ओके। फिर इस न्यूक्लियोसोम से, इस ढेर सारे न्यूक्लियोसोम से आपका बनेगा क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर बनेगा जो कि आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन बीड्स लाइक अरेंज्ड होंगे। फिर इस क्रोमेटिन फाइबर से आपका बनने वाला है आपका ये क्रोमेटिन कंडेंस होगा और बनाएगा क्रोमोसोम्स, ओके। ये क्या बनाने वाला है? क्रोमोसोम्स। और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, माइक्रोस्कोप में दिखेगा, ओके। तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर कितना लॉन्ग होता है? अराउंड 6 फीट, ठीक है। तो आपका अगर पूरा डीएनए अनव्रैप किया जाए तो कितने लॉन्ग होगा? 6 फीट लॉन्ग होगा, ओके। तो यहाँ तक आप लोगों को होप ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस फर्दर। तो यहाँ पे लिखा है कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन फाइबर्स आपके कंडेंस होते हैं फर्दर टू फॉर्म माइक्रोस्कोपिकली विजिबल लॉन्ग एंड स्लैंडर क्रोमोसोम्स। तो कंडेंस फॉर्म है क्या? क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वेराइज थ्रू द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ओके। तो जो डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल होते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वैरी करता रहता है, ओके। ड्यूरिंग सेल्यूलर डिवीजन क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड। तो सेल डिवीजन के दौरान आपके पहले क्रोमोसोम रेप्लिकेट होंगे, डीएनए along with डीएनए डिवाइड एंड पास सक्सेसफुली टू देयर डॉटर सेल। तो जब भी आपका न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ये जब भी आपका सेल डिवीजन होगा तो आपके ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन अरेंज्ड है, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं? ये कंडेंस होंगे और क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्रोमोसोम हुआ। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है? पहले रेप्लिकेट होगा, ठीक है। ये वन क्रोमोसोम से रेप्लिकेट होके 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी आपके 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स
ये रेप्लिकेट होंगे और फिर उसके बाद उनका सेल डिवीजन होगा और वो डॉटर सेल में पास ऑन होने वाले हैं। ओके, sometimes error do occur leading to change in number of structure of chromosome in new cell which may leads to a serious disease। ठीक है, तो कभी कभार रेप्लिकेशन के दौरान ऐसा होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट अच्छे से नहीं हो पाते हैं, कुछ डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका सीरियस प्रॉब्लम होता है। ओके, ये सारे जो भी डिजीजेस हैं, जैसा कि आपका जो भी सारे डिजीजेस हैं, जैसा कि आपका डाउन सिंड्रोम, ये सब हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, कि किस तरह से क्रोमोसोम्स के एब्सेंस में, क्रोमोसोम्स के प्रेजेंस में आपका डिजीज कॉज होता है और वो सिंड्रोम्स बहुत ही सीरियस हो सकते हैं। ओके, तो होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज हम लोगों ने क्रोमोसोम के साथ ही ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया। ओके, एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग देख लेते हैं। द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल हैज बीन प्रपोज्ड बाय, ये हम लोग तो कब से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। और इसी के साथ आप लोगों को मिलते हैं 1 पॉइंट्स। ओके, कमेंट बॉक्स में ये सारे आंसर आप मुझसे पहले लिख के बता दीजिए ताकि कि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कुछ सीख रहे हैं। ओके, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली आरएनए, only rRNA, no, rRNA and proteins, rRNA proteins and DNA, lipid proteins and DNA, no, it is ribosomes are made up of rRNA and प्रोटीन्स। तो जो राइबोसोम्स है उसमें आरआरएनए और कुछ राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं जिनका राइबोसोम्स बना होता है। ओके, टोनोप्लास्ट क्या है जल्दी से आप लोग बताइए। अ मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स, टोनोप्लास्ट वही होता है, होप हो सकता है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का तो शायद नाम भी था। अ मेम्ब्रेन कवरिंग वैक्यूल्स, अ मेम्ब्रेन कवरिंग प्लास्टिड। सो हम लोगों ने टोनोप्लास्ट देखा था वैक्यूल में आता है, तो ये होगा द मेम्ब्रेन कवरिंग वैक्यूल। तो यहाँ से आप लोगों को +1 मिलता है और यहाँ से भी आप लोगों को +1 स्कोर कर लेते हैं। ओके, describe the various mechanism of transport across the plasma membrane with the help of लेवल डायग्राम। हो भी आप लोग बना लेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर 2 फिनिश कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर 3 बायोमोलिक्यूल्स करने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर और उनका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स लिख के बताइए कि आप लोगों को चैप्टर 3 की पूरी सीरीज चाहिए एनसीईआरटी की या नहीं। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। हैशटैग बायोटेक नेट।